Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. वो हमेशा कर रहा है तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। मुंबई के 26/11 ब्लास्ट के 14 साल बाद भारत ने यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी कमेटी के सामने आतंकियों पर एक ऑडियो सबूत पेश किया है। यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक में एक ऑडियो क्लिप चलाई गई है। इसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकी साजिश मीर की आवाज है, जो फवाद हाउस में मौजूद आतंकियों को निर्देश दे रहा था। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद थे। तो पहले सुनिए कि इस ऑडियो में क्या कुछ है। Now I will like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabad House. वो हमेशा कर रहा है तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 का हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी वो चुनौती पूरी नहीं हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली और घाना के विदेश मंत्री, यूएई के गृह मंत्री और अन्य देशों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। ये मीटिंग मुंबई के उसी ताज पैलेस में हुआ है जिसे 26/11 हमले में आतंकियों ने निशाना बनाया था। यूएन की कमेटी शुरू होने से पहले 26/11 में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 का वो काला दिन जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लश्कर-ए-तोयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। एक तरफ से करीब 8 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। इस आतंकी हमले को 14 साल हो गए, मगर यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड में मछली बाजार पर उतरे थे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इसी ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल से 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक मोहम्मद अफजल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथों में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 लोगों को जख्मी कर दिया। आतंक का ये खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित न था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर थे। इस मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक है, इसलिए वहां पर हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में से विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से लोग घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। लेकिन आतंक की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबराय और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकला धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। लगातार 3 दिनों तक आतंकियों से जूझते रहे सुरक्षा बल। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चलाई गई और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही थी। 29 नवंबर को सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अफजल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन
लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। अब मुंबई में जब बैठक हुई है 14 साल बाद, तो एक ऑडियो पेश किया गया है, ऑडियो टेप पेश किया गया है दुनिया के सामने। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।